हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसे कि आपको हर रोज़ पता है, ये वीडियो हमारी हर रोज़ आती है। और इससे पहले दोस्तों, आज मॉर्निंग में मैंने जो स्टेनोग्राफर का वैयक्तिक सहायक का पेपर हुआ था वो दिया था। ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह का आया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछे गए थे उसमें जो रिपीट हुए थे, कुछ हिंदी में जैसे जो आपको लगता है कि चौंकाने वाले प्रश्न आते हैं, कुछ जो पत्रकारिता से, आप उन्हें भी देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। जैसे ही मेरे को 2 शिफ्ट का और पेपर मिलेगा वो भी मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। क्योंकि 3rd शिफ्ट का ही मिला, किसी जो मित्र का था एक, तो उनका मिला मुझे, तो वो मैंने बना दिया। लेकिन अभी 1st शिफ्ट और 2nd शिफ्ट का नहीं मिला है। जैसे ही मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर उसको वीडियो को भी आपके सामने लेके आऊँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको खुद लगेगा कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। क्योंकि दोस्तों बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और कई क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था। दोस्तों, एक कई बार पूछा जा चुका है, वैसे भी अब भी पूछा जाएगा। इसमें कोई वो वाली बात है नहीं कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह या मानवेंद्र शाह, या इनमें से कोई नहीं। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन हुआ या कौन था, जैसे भी आए प्रश्न पर आपको इसका सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलभद्र शाह। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन हुआ या कौन था, बलभद्र शाह। अब वैसे भी आप ऑप्शन देखिए, मानवेंद्र शाह, आपको पता है मानवेंद्र शाह हमारे आखिरी जो है टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे, ये आपको पता है भली भांति। ये 1946 से 1949 तक थे। अब ये कहाँ से, क्योंकि पहले से ही लोग ये जो भी हैं प्रद्युम्न शाह, जो और भी शाह हैं, सभी लोग बलभद्र शाह, मान शाह, सभी लोग जो हैं कि शाह की उपाधि पहले से ही करके आ रहे हैं। प्रद्युम्न शाह भी अभी ऊपर हो गए हमारे, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, सभी ये 1946 से 1949 तक ये रहे। कौन, मानवेंद्र शाह। और ये दोस्तों फिर 2004 तक ये टिहरी गढ़वाल से सांसद भी रहे हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मानवेंद्र शाह। बाकी इन्हीं के समय जो टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया था 1 अगस्त 1949 को। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 1 पॉइंट आपका यही बन गया। क्योंकि तो दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में, वो भी आया रहता है, उसकी आने की भी संभावना रहती है। प्रद्युम्न शाह आपको पता ही है, प्रद्युम्न शाह जो थे वो गद्दी पर बैठे थे। वो बैठे थे दोस्तों 1786 से 1804 तक। इससे पहले कुमाऊं पर थे। वही जब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था फिर उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। 14 मई 1804 को हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध, यह आप याद रखेंगे। और रामावत जो थे इनके सेनापति थे प्रद्युम्न शाह के। एग्जाम में आता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्योंकि ऑप्शन भी दूर दूर के, आयोग भी इस तरह से ऑप्शन देगा, आप खुद ही देखिए। प्रद्युम्न शाह, ये मानवेंद्र शाह, दूर दूर के ऑप्शन है। बलभद्र शाह, अगर यहीं पे श्याम शाह, मान शाह होता तो बलभद्र शाह के बारे में दोस्तों जो 1-2 चीज़ें आपको याद रखनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बलभद्र शाह दोस्तों 43वां शासक पर आएगा नहीं, क्या पता 43वां शासक, जैसे पूछा गया था कि सुदर्शन शाह कौन से नंबर के थे, तो 55वें नंबर के हमारे सुदर्शन शाह शासक रहे। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। और 1581 में दोस्तों ये युद्ध भी हुआ था बलभद्र शाह। और कुमाऊं में कौन था बलभद्र शाह के समय, तो रुद्रचंद था। ये भी पूछा जा सकता है, रुद्रचंद था। 1581 में जो युद्ध हुआ था बधानगढ़ का युद्ध या ग्वालदम का युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और उसी समय रुद्रचंद था, पर लोग कहते हैं कि इनको जो उपाधि शाह की उपाधि वो लोदियों ने दी। पर आप देखिए कि दोस्तों उस समय क्योंकि रुद्रचंद भी है और रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता भी स्वीकार की थी, उस समय अकबर भी था, तो लोदियों के द्वारा, क्योंकि लोदी उससे पहले थे, तो शाह की उपाधि कई लोग किताब में लिखा है लोदियों के द्वारा। पर अकबर भी अगर रह सकता है, क्योंकि अलग अलग मत है, पर अगर अकबर मेरे हिसाब से ज़्यादा उचित है। पर आप भी इस बारे में बता सकते हैं कि जो शाह की उपाधि है, क्योंकि कई बुक में अलग अलग मिलता है। अगर आपको इस बारे में कुछ पता हो तो दोस्तों ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि अकबर उनका उस समय समकालीन था, बाकी बुक में लिखा है लोदियों, फिर कहीं अकबर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1581 में बधानगढ़ का युद्ध, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? जगवाल, छोटी बुआरी, चालदा यात्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो जगवाल दोस्तों आपको भली बात ही पता हो, कई लोगों ने फिल्मों के बारे में नहीं। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन एक एग्जाम, हर तीसरे एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे इसके निर्माता निर्देशक कौन थे, कब बनी थी, या इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी बन जाते हैं। कौन सी गढ़वाली कुमाऊनी है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। तो इसमें भी मैंने फिल्म से एक प्रश्न लिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुमाऊनी भाषा की फिल्म है दोस्तों, जगवाल गढ़वाली भाषा की फिल्म है, 1983 में ये आई थी। और निर्माता निर्देशक थे इसके पारेश्वर गौड़। आप बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जगवाल फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे, तो पारेश्वर गौड़ थे, बिल्कुल याद रखेंगे। और इसी में ये खुद नायक भी थे, यानी कि जो एक्टर होते हैं वो भी थे इसमें। अब नायक नायिका खैर वो हिंदी में आता है, तो ये इसमें वो भी थे, एक्टर भी थे खुद ही पारेश्वर गौड़। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी चालदा जात्रा जो ऑप्शन सी है, ये है जॉन सार की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जॉन सार की चालदा जात्रा। बाकी छोटी बुआरी ये भी गढ़वाली है। तो इनमें से हो जाएगा, कुमाऊनी भाषा की फिल्म है तो इनमें से कोई नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। कुमाऊनी भाषा की जो पहली फिल्म थी वो भी एग्जाम में पूछा गया है, कौन थी, तो वो थी मेघा आ। मेघा आ ये थी कुमाऊनी भाषा की फिल्म है, 1987 में रिलीज हुई थी। और इसके निर्माता निर्देशक थे वो थे काका शर्मा। क्योंकि निर्माता निर्देशक कौन थे, एक्टर इसमें कौन थे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो मेघा आ काका शर्मा 1987 आप बिल्कुल याद रखेंगे, कुमाऊनी भाषा की ये फिल्म है। बाकी जगवाल, छोटी बारी, चालदा जात्रा जॉन सार की है, बाकी ये सब गढ़वाली है। जगवाल की पारेश्वर गौड़ मैंने आपको बता ही दिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये विधानसभा सीट से है कि धर्मपुर विधानसभा किस क्षेत्र में है। अब दोस्तों एक जो कुछ भी तहसील पूछ सकता है कि ये तहसील कहाँ है, या फिर और भी चीज़ इस तरह के क्वेश्चन की विधानसभा सीट कहाँ है, या ये वाला विकास खंड कहाँ है, ये उप तहसील कहाँ है, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र किस जनपद में है, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया वो बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में है धर्मपुर विधानसभा सीट, आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर दोस्तों एग्जामिनर को अगर पेपर टफ बनाना हो तो जैसे पूछ सकता है कि हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 11 है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीट हैं वो है कहाँ, हरिद्वार में। तो 11 हैं लगभग। और 3 जो है वो SC के लिए यहाँ सीटें हैं, वो कौन कौन सी है, या फिर जो 11 है इनमें से पूछ सकता है कि जैसे वीडियो का पेपर हो या SI का पेपर है, क्योंकि यहाँ लेवल अच्छा आएगा, पटवारी का एग्ज़ाम है, तो इनमें से पूछ सकता है कि कौन सी SC की नहीं है। तो SC में एक तो याद रखनी है आपको कि ज्वालापुर है, और इसके अलावा झबरेड़ा है, और भगवानपुर भी है, वो SC की सीटें हरिद्वार में। कुल सीटों की संख्या 11 है, ये मैंने आपको बताया। पौड़ी की बात करें दोस्तों, यहाँ 6 सीटें हैं विधानसभा की, अल्मोड़ा में भी 6 है, और पौड़ी की सीट जो है वो SC के लिए है। देहरादून में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो है 10 है। और देहरादून से जो चक्राता है उसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, चक्राता जो कि ST सीट है, ST सीट है चक्राता, और एक नानक मत्ता है और एक चक्राता है, ये 2 ही सीट हैं ST की। और बाकी देहरादून की जो राजपुर है, अब राजपुर से एक और फैक्ट आपको याद रखने की, यहाँ वर्षा भी होती है अधिक, 318 सेंटीमीटर के आसपास ज़्यादा होती है। और राजपुर जो है ये भी सीट SC के लिए है, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। और आप बताएंगे कि कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है वर्तमान उत्तराखंड में, कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। बिल्कुल आसान है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी धर्मपुर विधानसभा सीट हो जाएगी कहाँ, देहरादून में। और कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो ये है 70। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 1 मनोनीत तो 71, तो 70 आएगा ऑप्शन में। तो बढ़ते हैं, अगर 70 और 71 दोनों रहे आपके ऑप्शन में, तो कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या रहे तो तब आपको 70 ही करना है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम आयोग इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आधे लोगों को तो नहीं आएगा, पर आधे लोगों को जिनको आएगा, उनमें आप भी होने चाहिए। तो बचेंद्री पाल को किस राज्य सरकार द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, ये यहाँ पर पूछा गया है। बचेंद्री पाल को किस राज्य सरकार द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, या फिर हिमाचल प्रदेश के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था। जिन लोगों ने उत्तराखंड किया है बिल्कुल गलत है, और जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है मध्य प्रदेश, वो बिल्कुल ही सही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बचेंद्री पाल को
वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2014 में ये दिया गया था। अगर सन आएगा तो, जहाँ तक नहीं आएगा, पर आएगा तो 2014 में। बचेंद्री पाल दोस्तों, अगर इनकी बात करें, इनका जन्म हुआ था उत्तरकाशी में 1954 में हुआ था। ये भी पूछ लिया गया है। उत्तरकाशी तो खैर पूछ लिया गया है कि जनपद में हुआ था, पर इनका गांव भी पूछ लिया गया है। नाकुरी गांव में हुआ था इनका जन्म, उत्तरकाशी का, बिल्कुल याद रखेंगे। 24 मई 1984 को एवरेस्ट फतह किया था। न जाने कितनी बार एग्जाम में बना है, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। 24 मई 1984 को एवरेस्ट इन्होंने फतह किया था, बिल्कुल याद रखेंगे। और 1984 में जब एवरेस्ट फतह किया था, उसके बाद इनको पद्मश्री भी दिया गया था। और 2019 में पद्म भूषण मिला है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि ये 1-2 साल पुराना ही है। ये पूछा जा सकता है कि पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, क्योंकि पद्म भूषण एक बड़ा पुरस्कार है। तो पद्म भूषण कब दिया गया था बचेंद्री पाल को? तो 2019 में दिया गया था, बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। या फिर आ जाएगा कि 2019 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। तो फिर कई लोग फिर उसी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप याद रखेंगे कि पद्म भूषण जो दिया गया वो 2019 में दिया गया। पद्म भूषण याद रखेंगे, विभूषण भी होगा, पद्मश्री भी होगा, तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था बचेंद्री पाल को। आप बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। बाकी और भी फैक्टर मैंने आपको बता ही दिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी दोस्तों बने रहिएगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली जो बेल आइकन है दोस्तों उसे भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। अगला, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माँ धारी देवी मंदिर किस जनपद में है? कई बार पूछा गया है, माँ धारी देवी मंदिर किस जनपद में है? पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर। अब दोस्तों इसमें तो सीधे सीधे जो है जनपदों के नाम पूछे हैं, लेकिन अगर कई बार होता है कि वहाँ के तहसील या कहाँ है उसके नज़दीक के जो इसकी जो जहाँ होता है मंदिर, वहाँ की लोकेशन पूछ देता है आयोग। तो इसका आपको याद रखना है। पहली बात तो पौड़ी में है। पौड़ी में श्रीनगर से कुछ दूर कलियासौड़ नामक स्थान पर है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। धारी देवी कलियासौड़ नामक, एक बार शायद ये भी पूछा गया था कि किस स्थान पर है कलियासौड़ नामक, क्योंकि वहाँ की पूछ लिया गया था। और श्रीनगर से कुछ दूर पर है, और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी के रूप में जाना जाता है माँ धारी देवी को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला ऑप्शन है हरिद्वार। हरिद्वार में जैसे चंडी देवी है, मनसा देवी है, ये हरिद्वार में है। और अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा की नंदा देवी आपको भली भांति पता है। और बागेश्वर में कोट ब्राह्मी मंदिर है, कोट ब्राह्मी देवी का मंदिर है। और नंदा देवी नैनीताल में भी है, अल्मोड़ा में भी है, तो ये आपको याद रखना है। तो धारी देवी किस जनपद में है? तो ये हो जाएगा पौड़ी कलियासौड़ नामक स्थान पर, अगर सीधे आएगा तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जोड़ मेला किस जनपद का प्रसिद्ध मेला है? पौड़ी, चंपावत, अल्मोड़ा या फिर बागेश्वर। तो जोड़ मेला आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों। बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, पर जिन लोगों को आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। तो जोड़ मेला लगता है चंपावत में। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, याद रखेंगे जोड़ मेला। और जोड़ मेला चंपावत में कहाँ लगता है? तो रीठा साहिब में लगता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि कई बार इस तरह से भी बना है कि कहाँ लगता है, सीधे सीधे वहाँ की जहाँ लगता है वहीं का लोकेशन आ जाती है। और जो चंपावत है, चंपावत का दोस्तों जो 12 धाम है, वहाँ बगवाल मेला, ये तो कई बार बना है एग्जाम में। पुराने पेपरों तो हर बार लगभग पूछा जाता ही रहा है कि बगवाल मेला, ये भी चंपावत में ही है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी पौड़ी की बात करें, पौड़ी अभी भी आया था, कलियासौड़ जो मंदिर बताया था मैंने, गिंदी मेला लगता है इधर, गिंदी मेला, पहाड़ी हॉकी जिसे कहते हैं वही। और अल्मोड़ा में दोस्तों जैसे सावन के माह में लगता है सावड़ी मेला, और 1 महीने तक लगता है वही जागेश्वर धाम में लगता है। जागेश्वर धाम में नंदा देवी का भी मेला लगता है अल्मोड़ा में, जो भी नंदा देवी मंदिर बताया था मैंने। सोमनाथ मेला भी अल्मोड़ा में लगता है। बहुत सारे मेले हैं। और बागेश्वर का उत्तरायणी मेला हो तो लगभग सभी उस मेले के बारे में जानते हैं। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, कुली बेगार प्रथा वाला वही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतने दोस्तों आपने जान लिए होंगे। बाकी जोड़ मेला आप याद रखेंगे चंपावत में, बाकी इतने मेले आपने और भी जान लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा, काली गंगा, गौरी गंगा या फिर जटागंगा। अब दोस्तों आप खुद ही बताइए, रामगंगा जागेश्वर में तो बहती नहीं है, पिथौरागढ़ में, काली गंगा भी वहीं बहती है, गौरी गंगा भी उधर ही, तो दूर दूर के हैं ऑप्शन, तो आप आसानी से उत्तर पर पहुंच गए। या फिर यहाँ पर जाड़ गंगा होता और जटा गंगा होता तो तब लोग थोड़ा फंस सकते थे, पर आयोग ने भी इस तरह से ही पूछा था, क्या पता इस तरह से फिर जो जाड़ गंगा जो है फिर उत्तरकाशी वाली हो जाएगी, तो इस तरह से थोड़ा दिक्कत हो सकती थी। पर यहाँ पर आयोग ने इस तरह से पूछा था, क्या पता अगली बार इस तरह से पूछा। पर आप जटा गंगा बिल्कुल याद रखेंगे जागेश्वर में, जागेश्वर धाम जो कि अल्मोड़ा में ही है, और 124 मंदिरों का, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह भी कहा जाता है जागेश्वर धाम को। और जो मंदिरों का निर्माण कराया था वो शालिवाहन देव ने कराया था। किस शैली में है, इस तरह भी आ जाता है, किस शैली में, तो केदारनाथ शैली में है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं केदारनाथ धाम के बारे में, कभी अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रजाबंधु एक समाचार पत्र है, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन का श्रेय जाता है जयदत्त वेला, कृपाराम मिश्र, राम प्रसाद बहुगुणा या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रजाबंधु समाचार पत्र आपको बताना है दोस्तों, प्रजाबंधु समाचार जयदत्त वेला, ऑप्शन नंबर ए जिन जिन लोगों ने सोचा है वो बिल्कुल सही है, जयदत्त वेला। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र इनके द्वारा निकाला गया था। ये दोस्तों निकलता कहाँ से था? ये निकलता था रानीखेत से, रानीखेत से ये निकलता था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जयदत्त वेला के द्वारा रानीखेत से निकलता था। क्या पता इस तरह भी पूछा जा सकता है। और इनका नाम वकील भी था, जयदत्त वेला वकील, जयदत्त वेला वकील, इस तरह से इनका ये उपनाम भी था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कृपाराम मिश्र दोस्तों गणदेश समाचार पत्र इनके द्वारा निकाला गया था। और राम प्रसाद बहुगुणा के द्वारा निकाला गया था वो था समाज, एक समाज नामक पत्र था, वो इनके द्वारा निकाला गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी प्रजाबंधु आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, प्रजाबंधु जयदत्त वेला, और कहाँ से? तो रानीखेत से। ये एग्जाम में आता है इसलिए आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जनगणना से संबंधित है। क्या पता आखिरी 2011 से जो जनगणना हुई, अभी 2021 चल गया है और इस साल फिर जनगणना होनी है। तो इतने साल होते दोस्तों जब जनगणना होती है, फिर इसके आंकड़े 1-2 साल बाद आते हैं, और जो अभी 2021 की जनगणना होगी फिर उसके आंकड़े 1-2 साल बाद आएंगे, तब तक फिर अगले 10 साल तक। पर आपको दोस्तों इस जनगणना जो 21 वाली आई, इसके आंकड़े आप खैर वैसे याद करें, लेकिन आपका जो इसी जनगणना में है, जो इसी साल भर्ती आई है, इन्हीं को पढ़ के आपका हो जाए, इतना आप ज़रूर कोशिश करना सभी लोग, क्योंकि कब तक पढ़ते रहोगे, क्योंकि फिर वक्त बीतने के साथ फिर उतना, क्योंकि कई लोग मैंने भी देखे हैं, क्योंकि बहुत लोग घिस गए हैं, पीट गए तब से। तो इस बार कुछ लोग फिर भी उम्मीदों के साथ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम देते बहुत। तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए। आप लोगों का जैसे कल आबकारी का आया था, आपका भी जिसका न्यू हुआ है, उत्तराखंड पुलिस है, अभी वीडियो वीडियो सब आपने भरे हुए हैं, पटवारी, कोई कहाँ निकल जाएगा, कोई कहाँ। अगर कोई बंदा दोस्तों, या उसका 2 जगह भी चयन होता है, वीडियो में भी ले लेता है, कईयों ने जैसे कि आबकारी में भी ले लिया, फॉरेस्ट गार्ड में भी हो रखा है यहाँ भी, पर वो जाएंगे एक ही जगह, क्योंकि आप 10 जगह नौकरी ले लीजिए पर आप करेंगे तो एक ही जगह। पर यह है कि कुछ लोग निकाल लेते हैं, अच्छी बात है, उनके अंदर होता है कि एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, कई बेचारे एक भी नहीं निकाल पाते। पर फिर क्या होता है कि दोस्तों फिर वेटिंग लिस्ट फिर इस तरह से कुछ उनके लिए भी बनी जाता है, नीचे वालों के लिए, अगर उनका नहीं हो पा रहा है तो किसी तरह से, क्योंकि जो टॉपर होते हैं उन कहीं ना कहीं और जगह भी हो रहते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? इसी तरह से पूछा गया था ये। आप लोग भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, पर जिनको एग्जैक्ट याद है तो वो बिल्कुल इसका सही उत्तर देने में सफल रहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100-86-292। आप किसी तरह से मोबाइल नंबर की तरह, वो तो आपको खैर याद रहता ही है उनका मोबाइल नंबर आपको, लेकिन ये भी आप याद रखेंगे 100-86-292, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100-86। इसी तरह से याद रखिएगा, आयोग ने भी इस तरह से, आप देखिए खुद ऑप्शन कितने पास के बनाए, 258, 76, ये 250, इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, 2-3 बार पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? दोस्तों ये पहले कनिष्ठ सहायक में पूछा जा चुका है, और अभी जो हाल ही में हुआ था स्टेनोग्राफर का एग्जाम, यानी कि जो व्यक्तिक सहायक का एग्जाम है, उसमें भी ये पूछा जा चुका है। और आप लोग भी इसमें गलती करने वाले हैं बहुत से लोग, और मुझे पता है जो 5% लोग इसका सही उत्तर देंगे वो बिल्कुल एग्जाम में उनको 1 नंबर कहीं नहीं गया।
तो किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण या फिर नारद पुराण? तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है स्कंद पुराण, उनको 1 नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसका सही उत्तर है हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है तो दोस्तों ये मिलता है विष्णु पुराण में। बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया था, पहले भी पूछा गया था और अभी इस बार जो एग्जाम में हुआ था इसमें भी पूछा गया था, क्योंकि लोग गलती करेंगे ज़्यादातर स्कंद पुराण के मानस खंड में, स्कंद पुराण के केदार खंड में, इस तरह से बहुत से लोगों ने पढ़ा है। तो इसका सही उत्तर है विष्णु पुराण। तो ये 1 नंबर आपको 1000 लोगों में ऊपर ले जाएगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी माया क्षेत्र, मायापुरी, कायोपिल, कुपिला, शिव की राजधानी, गंगा द्वार, हरिद्वार, बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, 4 धामों का प्रवेश द्वार और शिव की राजधानी भी कहा था। तो बाकी ये सब हरिद्वार के नाम है। अभी कुंभ नगरी भी कहा जाता है क्योंकि अभी कुंभ भी चल रहा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। अब 10 क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से आप लोग अब तैयार रहिए। शुरू करते हैं 11वां क्वेश्चन। अभी टाइम की बात करें तो टाइम हो गया है 21 मिनट और 2-3 मिनट में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे समाप्त ताबड़तोड़ तरीके से। 11वां क्वेश्चन है, हो सके तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कल का उत्तर बहुत से लोगों ने सही दिया था, कपनी ग्लेशियर था बागेश्वर में। पहला प्रश्न है उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 9 सितंबर को। उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 9 सितंबर को। आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया ये भी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राज्य की संग्रहालय कहाँ स्थित है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत राज्य की संग्रहालय कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में आया था अभी हाल ही में। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो प्रश्न रहते हैं वो मैं जो नोट्स बनाए रहता हूँ उनसे सब पूछता हूँ आपसे कि अंत में ताबड़तोड़ तरीके से। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो लोग लिख रहे होंगे अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट्स बना रहे तो तब भी आप लिख सकते हैं। स्वामी राम के द्वारा की गई थी हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना। अगला प्रश्न है 14 प्रश्न, स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई? या उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई? स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 दिसंबर 2009। बिल्कुल आप याद रखेंगे, स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत 17 दिसंबर 2009 को। 5वां प्रश्न अभी का यानी कि 15वां प्रश्न आप इसे ले सकते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन तो हमारे पहले हो गए। 15वां प्रश्न, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति कब आई थी या कब लागू हुई, या कुछ इस तरह से आ सकता है कि उत्तराखंड जो नई पर्यटन नीति है वो आपको बिल्कुल याद रखना थी कब आई नई पर्यटन नीति। तो दोस्तों ये 2018 में आई है। 18 में आपको बिल्कुल याद रखना है, नई पर्यटन नीति 2018 में आई है। इससे पहले 2001 वाली पर्यटन नीति चलती थी, नई पर्यटन नीति 2018 में। 16 प्रश्न है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका सही उत्तर हो गया चोपता बुग्याल। चोपता बुग्याल को कहा जाता है गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। तो बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में काली की लंबाई कितनी है? काली नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 252 किलोमीटर। याद रखेंगे 250, 52, अगर एग्जैक्ट में आए तो 252, बाकी आसपास के ऑप्शन आप ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 जून को प्रतिवर्ष कोदियाबगढ़ में किसकी याद में मेला लगता है? ये आपको बताना है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो जाएगा इसका सही उत्तर। 12 जून को प्रतिवर्ष किसकी याद में कोदियाबगढ़ में मेला लगता है? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन इसके बाद और बचा है। अगली जो रचना है पर्दे की रानी, किसकी रचना है ये आपको बताना है। पर्दे की रानी, तो इसका सही उत्तर है इला चंद्र जोशी। इला चंद्र जोशी। अब बाकी दोस्तों और भी बता सकता हूँ इनके बारे में, लेकिन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, अल्मोड़ा में जन्म हुआ था, बहुत सारी चीज़ें। तो 20वां प्रश्न है, सन 2000 में किस कमेटी ने उधम सिंह नगर को उत्तरांचल में, जो कि हमारा उत्तरांचल उस समय उत्तरांचल हुआ करता था, और वर्तमान उत्तराखंड में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था? एक बार फिर से प्रश्न, सन 2000 में क्योंकि आपको पता है कि 2000 में हमारा राज्य अस्तित्व में आया था
और किस कमेटी ने उधम सिंह नगर को उत्तरांचल यानी कि जो वर्तमान उत्तराखंड में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज कमेटी, जॉर्ज कमेटी। तो दोस्तों ये हो गया आज के 20 क्वेश्चन। 20 में से आपका स्कोर कितना रहा? आपका दोस्तों जो हर रोज़ आपको वीडियो दिया जाता है उससे आपका मनोबल निश्चित रूप से बढ़ता होगा। और बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए और मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। बाकी अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिए।